आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर फिर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। आपका आरोप, खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए विनय कुमार सक्सेना ने किया भ्रष्टाचार। खुद पर लगे आरोपों की एलजी कराए जांच। अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए 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 नाटक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाया। कहा दिल्ली में घटाना चाहते हैं वार्ड्स की संख्या, 275 वार्ड की संख्या घटाकर 250 करना चाहती है बीजेपी, इसीलिए चुनाव पर लगा रखी है रोक। आप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप, डीटीसी की बसों में खरीद में केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा घोटाला। एलजी ने इसी की जांच कर दिया है आदेश। एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार 2018 से केजरीवाल सरकार के मंत्री श्री कैलाश गहलोत उसमें एक कनाइवेंस के साथ उसमें जुड़े हुए हैं। आज गुजरात के अमरेली में अमित शाह ने सहकारिता सम्मेलन को किया संबोधित। डेयरी और मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। अमित शाह सोमनाथ में हनुमान की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 16 फीट ऊंची है बजरंग बली की मूर्ति। यूपी के सोनभद्र में सामने आया लव जिहाद का मामला। सरफराज पर 12 साल के नाबालिग से रेप का आरोप। पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी सरफराज को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ केस। बीती रात मुंबई में प्रभादेवी इलाके में एक बार फिर से शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच मारपीट हुई। इलाके में तनाव। आज केरल के कल्याण विलय से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत। 19 दिन केरल में होगी भारत जोड़ो यात्रा। बीजेपी ने उठाए 3 सवाल। कांग्रेस ने जिस कंटेनर में नेताओं को रोका उसे बीजेपी ने बताया विलासी। साथ में बीजेपी ने राहुल गांधी की 41,000 की महंगी टी शर्ट का जिक्र भी किया। बीजेपी ने पात्री जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात पर भी गंभीर सवाल उठाए। यात्रा को भारत तोड़ने वाली करार दिया। दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। पर 5 दिन हो गए हैं यात्रा को और 3 बवाल खड़े हुए हैं या 3 विवाद भाजपा ने। एक आपके ये कंटेनर्स को लेके, दूसरा राहुल गांधी के कपड़े को लेके और तीसरा जिन पादरी से वो मिले थे कल उनको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ। विवाद केवल भाजपा के दिमाग में है, जनता में नहीं है। ये भी कहा गया कि भाई वो हेट स्पीचेस देते हैं, नफरत भरे भाषणों के लिए उनको बुक किया गया था। उनसे क्या मिलने की राहुल गांधी को जरूरत थी? बोल रहे राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बात यह है जो उनके लिए इन्फ्लेमेटरी स्पीच होती है वो हमारे लिए सद्भावना का संदेश होता है। राहुल गांधी की टी शर्ट पर अमित शाह ने भी किया तंज। कल जोधपुर में कहा विदेशी टी शर्ट पहनकर देश को जोड़ने निकले हैं राहुल। बेंगलुरु दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर साधा निशाना बोली भले ही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है लेकिन उस पार्टी का काम भारत तोड़ना है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर 5वें दिन इनकम टैक्स की छापेमारी। अब तक 110 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का पर्दाफाश। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की उत्तराखंड तक संपत्ति का खुलासा हुआ। यूपी के बांदा में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी पदाधिकारियों के साथ 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश पर साधा निशाना। बोले बिहार में बनी नई सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पड़ेगा कोई भी असर। असदुद्दीन ओवैसी ने गोधरा कांड को लेकर नीतीश पर साधा निशाना। कहा गोधरा कांड के दौरान बीजेपी के साथ थे नीतीश। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के आवास के बाहर गुपकार पार्टियों की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जाएंगे 2 दिनों के लिए गुजरात के चुनावी दौरे पर। 12 और 13 सितंबर को अहमदाबाद में कार्यक्रम। पंजाब के बटाला में सिख और हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के खिलाफ किया प्रदर्शन। डीसी कार्यालय में जाकर मांग पत्र सौंपा।
राजनीति। प्रयागराज में शिवपाल यादव ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा संगठन को नहीं मजबूत कर पाए अखिलेश। लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार का जायजा लिया। सैन्य तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ, जवानों के साथ बात की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी एनसीपी। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में रविवार को मंथन। बिहार के दरभंगा में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का अजीबोगरीब बयान, कहा हत्या सभी राज्यों में होती है, अगर आप हमारे दुश्मन तो हम आपकी करेंगे हत्या और करेंगे मेरी हत्या। बिहार के समस्तीपुर में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव का बचा बिगुल। 2 चरणों में चुनाव होंगे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर दीपक मुंडी समेत 6 आरोपियों की पेशी आज अस्पताल में कराए गए मेडिकल जांच। हत्याकांड में वांटेड छठा शूटर दीपक मुंडी नेपाल में छिपा बैठा था। कई दिनों से मशक्कत चली, उसके बाद पकड़ा गया। मूसेवाला हत्याकांड में बोलेरो और कोरोला कार में हुआ था इस्तेमाल। दीपक मुंडी बोलेरो मॉड्यूल का हिस्सा था। केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम। श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी। केदारनाथ धाम में 15 सितंबर तक हेली सेवाएं फुल। केदार घाटी में होटल और लॉज भी खाली नहीं है। संभल में हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ी गई पुलिस की चौकी। पुलिस ने गौतस्कर को जमीन का हवाला देकर किया था चौकी का निर्माण। कोर्ट में केस के दौरान पता चला दूसरे की थी जमीन। यूपी के कासगंज में बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश संतोष को गोली लगी। गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। लखनऊ में मर्चेंट नेवी में काम करने वाले युवक की दर्दनाक मौत। नशे में धुत युवक घर में लगे हुए बोर्ड हटाने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान गर्दन में रॉड फंस गई थी। मोबाइल गेम घोटाले में ईडी की छापेमारी के दौरान अब तक भारी कैश बरामद। 17 करोड़ 32 लाख रुपए बरामद। मोबाइल गेम घोटाले में कोलकाता के एक बिजनेसमैन के घर से मिली भारी भरकम मशीनों से की गई कैश की गिनती। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बस और ट्रक की टक्कर। 5 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। बिहार के नवादा में एसपी के 5 पुलिसकर्मियों को बंद करने पर गरमाई अब सियासत। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने न्यायिक जांच की मांग की। सीसीटीवी का दिया हवाला। मुंबई में बीच क्लीन मिशन पर जुड़े सेलिब्रिटी अनुपम खेर, परिणीति चोपड़ा और अमृता फडणवीस ने समंदर किनारे सफाई अभियान को बढ़ावा दिया। मुंबई में आज भी भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में खतरा बढ़ा। हैदराबाद में भी आज भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। पराली जलाने से रोकने के लिए मुआवजे की आप सरकार की स्कीम खारिज। छिड़ सकती है सियासी लड़ाई। मान सरकार ने बनाया था प्रस्ताव। 2,500 प्रति एकड़ देना था मुआवजा। इसमें केंद्र को देना था 1,500 रुपए। केंद्र ने खारिज की स्कीम। सेंट्रल विस्टा और कर्तव्य पथ खुलने के बाद से आज पहला संडे, जुट सकती है भारी भीड़। गायों की बीमारी लंबी, अब दिल्ली तक भी पहुंची। देश में कई राज्यों में गायों की पर जो बीमारियां हो रही हैं उसका प्रकोप बढ़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगे माउंट आबू। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लखनऊ के होटल लिवाना सूट्स अग्निकांड में रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार का एक्शन। कई अधिकारी निलंबित। सीएफओ तत्कालीन आबकारी अधिकारी सस्पेंड। होटल का अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी में शामिल 19 अधिकारी पाए गए दोषी। दिल्ली नगर निगम में सीटों की तादाद 250 होगी। केंद्र ने जारी की अधिसूचना। 42 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व। क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर आज भारत में शोक, सरकार ने किया ऐलान। बकिंगम पैलेस में नम आंखों के साथ लोगों की भीड़ पहुंची। रानी को किया जा रहा है याद। रानी को श्रद्धांजलि देने के लिए कतारें लगी। इनमें भारतीय भी शामिल। ब्रिटेन के लोगों के लिए दादी जैसी थी। आगरा से भी जुड़ी है कि क्वीन की यादें। 1961 में किया था आगरा का दौरा और फूस के बंगले में ठहरी थी क्वीन एलिजाबेथ। ब्रिटेन के पीएम लिज ट्रस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में फोन पर बातचीत। दोनों देशों के बीच में रिश्ता मजबूत करने पर बात। सूरत की रसायन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में कई कर्मचारी जख्मी हुए।
आग के दौरान फैक्ट्री में कई धमाके भी हुए, आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा। आग के बाद मची अफरा तफरी, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। असम के कछार में चलते ट्रक में अचानक लगी आग, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। ओडिशा के मलकान में 12 मुसाफिरों को ले जा रही एक नाव पलट गई, एक इंजीनियर लापता। कानपुर देहात के स्कूल का वीडियो वायरल, नमाज पढ़ने के अंदाज में खड़े दिखे कई छात्र, जांच के आदेश। कौशाम्बी के शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए आए एक भक्त ने काटी अपनी जीभ, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोहम्मद मुख्तार अंसारी का अवैध निर्माण ध्वस्त, बुलडोजरों से निर्माण गिराया गया। अलीगढ़ में केमिकल से भरा टैंकर गिरा, 2 लोगों की मौत। अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक को पार कर रहे एक रिक्शा चालक को ट्रेन ने मारी टक्कर, बाल बाल बची जान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से मची तबाही, नदी में भर भरा कर गिरा मकान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में काली नदी के उफान से कई मकान बहे, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 21 साल की लड़की ने लगाई चंपावती नदी में छलांग, परीक्षा देने के लिए लगाई जान की बाजी। जबकि सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में भारी बारिश से जलमग्न, तेज आंधी के साथ ही बारिश से रोड पर नदी जैसे हालात। अहमदाबाद में भीषण बारिश के चलते रोड पर पानी ही पानी, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की, लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ी, कई इलाके पानी में समाये। बागेश्वर के कपकोट में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 4 सड़कें बंद, पानी की पाइपलाइन भी टूट गई। आज दुबई में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में एशिया कप T20 का फाइनल मैच, सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को हरा चुकी है श्रीलंका की टीम। यूएस ओपन के फाइनल में भिड़ेंगे नॉर्वे के कैस्पर रूड और स्पेन के कार्लोस अल्करेज, खिताब जीतकर वर्ल्ड नंबर 1 बन सकते हैं अल्करेज। दिल्ली से कटिहार को जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस की 2 बोगी हरिनगर स्टेशन के पास बेपटरी, समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। समस्तीपुर में यूनियन बैंक के 31 यूनियन गोल्ड लोन पॉइंट लॉन्च किए, मार्च 2023 तक 75,000 करोड़ गोल्ड लोन पॉइंट के तहत ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया। बिहार के शहर समय स्मैक और सिरप के सहारे अपराधी बन रहे हैं कोसी के युवा, डीआईजी शिवदीप लांडे ने बताया खतरनाक ट्रेंड। दिल्ली में पुलिस वैन ने स्कूटी सवार महिलाओं को मारी टक्कर, दोनों महिलाएं बुरी तरह से जख्मी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में रैथल समेत 5 गांव में मनाया गया भीड़ मेला, सर्दियों में पहाड़ों से वापस लौटने की मनाई जाती है खुशी। धौलपुर में सरकारी नौकरी मिलते ही पति बना बेवफा, पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी रचाई। बर्दवान में धान के खेत में काम करते समय खेत मजदूर दंपति की रहस्यमयी स्थिति में मौत, जांच जारी, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। रुड़की में बच्चा चोरी की अफवाह, शक होने पर युवक को पीटा गया। झालावाड़ में आसमानी बिजली का कहर, 3 लोगों की मौत। कर्नाटक में 8 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और देह व्यापार का मामला दर्ज, पुलिस ने पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताकर आरोपियों का पर्दाफाश। रायसेन में गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान डीजे की आवाज को लेकर तनाव, 2 समुदाय आमने सामने आए।